जय हिंद साथियों, स्टडी गो पाइयों के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। हमने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था, आपके भी काफी कमेंट आए हैं कि भैया कब आप ये आरडब्ल्यूए पे जो एप्लीकेशन पे बुक लॉन्च हुई है इनका सोल्यूशन देने वाले हो। हमने आपसे प्रॉमिस किया था, इस प्रॉमिस को कंप्लीट करने का डे आ चुका है। कब से आपका इन बुकों का सॉल्यूशन होगा, किस टाइमिंग से होगा, वो सब चीज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आपको टाइमिंग बताएंगे, डेट बताएंगे, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें रेलवे ग्रुप डी में कितने वैकेंसी आई है, कब इसकी लास्ट डेट है। हालांकि जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनको सीरियसली इसमें सिलेक्शन लेना है वो हालांकि फॉर्म डाल चुके होंगे, सब चीज़ से उन्हें पता होगा कब निकले हैं। बस थोड़ी सी मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि कुछ बच्चों की डेट जो है वो बहुत आसपास है लास्ट डेट के। तो वहाँ हम ये देखते हुए चलेंगे कि कितने एज से कितने एज के बीच के बच्चे इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। सब चीज़ बताऊंगा आपको कंप्लीट, इसकी क्या क्या आपको पढ़ना है, कितने कितने, सब कुछ ए टू जेड हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये एक शॉर्ट नोटिस है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हाँ भैया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो नोटिस डाला था उसमें एक शॉर्ट नोटिस सा है, ये आपको यहाँ पता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, तो आगे आपके सामने है यहाँ ये इम्पोर्टेंट डेट है, ये एप्लीकेशन डालने की जो फी है वो है, किसको कितनी फी देनी है वो हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन की जो डलने स्टार्ट हुए हैं फॉर्म आपके 23/1/2025, यानी कि 30 जनवरी से डलने स्टार्ट हुए हैं। अब इसकी लास्ट डेट है 22/2/2025। 22 तारीख से पहले पहले आपको फॉर्म डालने हैं। इनफैक्ट आपने 22 को ही फॉर्म डाला है, उस दिन पेमेंट नहीं हो पाई तो 24 तक आप पेमेंट कर सकते हो। 24 तारीख तक इसकी फीस डालने की पेमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें जो आपको करना है करेक्शन, जैसे कि किसी के नाम में मिस्टेक हो जाती है, मम्मी के नाम में या पापा के नाम में, तो वो मिस्टेक आप जो कंप्लीट अच्छे से करेक्शन कर सकते हो वो 25 तारीख तक कर सकते हो, ठीक है। 25 से 6 मार्च तक, ठीक है, इसके बीच में आपकी करेक्शन हो जाएगी और एग्जाम डेट जो है वो आपको शेड्यूल के अकॉर्डिंग बता दी जाएगी। मैं यहाँ आपसे बात करूँ, जो जर्नल कैंडिडेट है और ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों कैटेगरी के लिए जो फीस है आपकी वो 500 रुपये है। लेकिन ये जब एग्जाम आप देने जाओगे, एग्जाम में बैठ जाओगे तो आपके 400 रुपये वापस हो जाएंगे, केवल 100 रुपये ही कटेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो फॉर्म तो डाल देते हैं लेकिन एग्जाम देने नहीं जाते हैं, तो ये जो है आपका उसकी टोटल मैनेजमेंट होता है, उस सब का पैसा लगता है। तो जो बच्चा देने जाएगा वहाँ एग्जाम तो अच्छी बात है, उसके पैसे 400 रुपये वापस हो जाएंगे। और जो नहीं दे के जाएगा भाई साहब, उसके 500 के 500 गायब है, ठीक है। और यहीं मैं आपसे बात करूं, SC ST और ये EBC कुछ होता है, जैसे EWS होता है ऐसे EBC होता है, उसकी जो फीस है यहाँ 250 रुपये है। ऑल कैटेगरी की जो फीमेल है उनकी 250 रुपये है, ठीक है। इनके 250 के 250 वापस हो जाएंगे, इनका कोई नहीं कटेगा। जबकि जर्नल OBC और EWS के 100 रुपये कटेंगे, 400 इनके वापस हो गए। यहाँ लिखा हुआ है किससे आप ये फॉर्म डाल सकते हो, यूपीआई से, डेबिट कार्ड से, या आप नेट बैंकिंग किसी का भी यूज करके फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। आगे अब देखो, यहाँ फॉर्म तो डाल दिया है, अब देखो यहाँ है आपकी ये ऑफिशियल नोटिस है, वो तो शॉर्ट नोटिस तो वेबसाइट पे था, ये आपका ऑफिशियल नोटिस है। इसमें ये तक दिया गया है कौन सा पे कमीशन आपका लगने वाला है। 7th पे कमीशन लगना है, 2026 से 8th पे कमीशन आ जाएगा, उसमें जो बेसिक पे होती है उसका डबल हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा है कि बेसिक पे तो इसका डबल हो जाएगा, जो आपको महंगाई भत्ता मिलता है भाई साहब वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब बेसिक पे डबल हो जाएगी तो महंगाई भत्ता जो मिलता है 56% चल रहा है, समथिंग समथिंग अभी वो कम हो जाएगा। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा सैलरी पे, 5-6 हज़ार रुपये का डिफरेंस पड़ेगा आपको। 2026 के बाद 5-6 हज़ार रुपये आज की सैलरी से फालतू मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ 23/1/2025 से आपके फॉर्म डलने स्टार्ट हुए हैं, 22/2/2025 तक रात के 12 बजे तक आप डाल सकते हो। ये ऑफिशियल नोटिस में आपको दिया गया था। अब ये हो चुका है सब कुछ, यहाँ आपकी एज की बात की गई है, और एज जो है आपकी कैलकुलेट जो होगी वो 1/1/2025 से कैलकुलेट होने वाली है, यानी कि 1 जनवरी 2025 से जिनकी भी एज 36 साल से ज़्यादा बैठ रही है वो फॉर्म नहीं डाल सकते।
ठीक है। बताऊंगा अभी आगे आपको 18 से 36 साल के बीच में आपकी एज है तो आप फॉर्म डाल सकते हो। एज रिलैक्सेशन मिला है इसलिए आपको ये 18 से 36 साल देखने को मिली है। ठीक है, नहीं तो इसमें 3-3 साल आप घटा लोगे, एग्जैक्ट में तो इतनी होती है, बहुत ज़्यादा है आपके एज। हो सकता है पापा और बेटा दोनों एक साथ फॉर्म डालें ओबीसी और SC ST कैटेगरी में। तो यहाँ हम देखते हैं कितने में कितने किस किस डेट के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ आपको जर्नल और EWS वाले जो कैटेगरी हैं उसमें 2/1/1998 से लेके आपकी 1/1/2000 के 7 के बीच में यदि डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म डाल सकते हो। इनफैक्ट किसी बच्चे की यहाँ डेट ऑफ बर्थ है 0-3/1/1989, बच्चा तो नहीं बोल सकता, मैं उसको भाई बोल सकता हूँ, बहुत बड़ा वाला भाई। ठीक है, 3/1/1989 जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो फॉर्म डाल सकता है। मतलब 2/1/1989 के बाद की 3/1/1989 हो, 5/1/1989 हो, 6/1/1989 हो, इससे पहले नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे यहाँ आप देख सकते हो 1/1/2007 के बाद की होनी चाहिए, इससे पहले की नहीं होनी चाहिए। इससे पहले होगी तो भाई साहब वो 18 साल का नहीं रहेगा, वो कम का हो जाएगा, 17.5 17 साल 11 महीने ऐसा हो जाएगा। 1/1/2007 से पीछे यानी कि जैसे आपकी हो सकती है 31 31 तारीख 12वां महीना 2006 है, आप तो डाल सकते हो। ठीक है, इससे पीछे की होनी चाहिए और इसमें इससे आगे की होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म डाल सकते हो। अब देखो यहाँ ओबीसी में 2/1/1996 है। 2/1/1996 के बाद की जितने भी दोस्तों की डेट ऑफ बर्थ है वो डाल सकते हो। SC ST में तो 94 है। ठीक है, 2/1/1994 से 1/1/2007 के बीच के जो भी कैंडिडेट हैं वो फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको पता चल गया होगा कितनी वैकेंसी है, वो सब आपको पता है। 32,438 वैकेंसी हैं। ठीक है, ये दिमाग में मत सोच लेना कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है उसे आसानी से मैं निकाल लूंगा। भाई साहब मैथ और साइंस ऐसी आती है, SSC CGL में भी नहीं आता मैथ। ठीक है, तो इतनी वैकेंसी हैं। अब आपको क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, देख एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, 10th पास हो, किसी भी बोर्ड से हो ये मायने नहीं रखता है। ठीक है, IIT का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, केवल 10th पास हो आप। और फिजिकल एबिलिटी भी है इसमें। मेल के लिए क्या है, मेल कैंडिडेट के लिए 35 केजी का वजन लेके 100 मीटर तक आपको दौड़ना है 2 मिनट के अंदर। 35 केजी का वजन लेके 100 मीटर तक दौड़ना है, 2 किलोमीटर तक। और एक इसके बाद आपको 1000 मीटर की दौड़ लगानी है 4 मिनट और 15 सेकंड में। ठीक है, ये तो हो गई आपकी मेल की बात। ठीक है, एक ही चांस मिलेगा इसमें आपको, ऐसा नहीं है कि आपको 35 किलो का वजन लौट देके और मतलब 100 मीटर 2 मिनट में नहीं दौड़ा गया तो आपको सेकंड टाइम मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, एक ही टाइम दौड़ना है। फीमेल के लिए यहाँ आपसे बात कर लूँ मैं तो 20 केजी का वजन लेना है इसको इनको, और आपका जो दौड़ना है वो 100 मीटर ही दौड़ना है। टाइम सेम है, मेल और फीमेल का टाइम और डिस्टेंस दोनों सेम है, बस कम क्या हुआ है वजन, यहाँ इनका 35 किलो है, यहाँ 20 किलो है। और 1000 मीटर की जो दौड़ है उसमें उनको 5 मिनट और 40 सेकंड का समय मिलेगा, एक ही चांस मिलेगा इनको भी। ठीक है, ये आपकी हो चुकी है फिजिकल मतलब एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ आपको ये कब काम देगा, जब आप एग्जाम में अच्छे से मार्क्स ले आओगे, कट ऑफ क्लियर कर लोगे, जब आप ये देने चाहोगे। ठीक है, अब यहाँ हम चलते हैं, ये हैं आपके कुछ जोन। अब बहुत से दोस्त ये देखेंगे जो पिछली वैकेंसी में जो आई थी 2019 में एग्जाम हुआ था, शायद आई तो कब थी वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि जब हम 11th 12th में ही थे जब ये वैकेंसी आई थी पिछली वाली। तो आप ये देखोगे जिस भी जॉन की पिछली वैकेंसी में कम कट ऑफ गई थी भाई साहब उसमें सबसे ज्यादा फॉर्म डलने वाले हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे ये हैं जो पिछले 2 5 7 8 10 नंबर से रह गए थे उन्हें सब पता होगा कौन से जॉन की कितनी वैकेंसी आई है और कितनी कट ऑफ कम गई हैं। ठीक है, तो वो उन्हीं जोनों में डालेंगे सबसे ज्यादा फॉर्म जिन जोन की पिछली वाली वैकेंसी में कम कट ऑफ गई थी। ठीक है, उनमें सबसे ज्यादा फॉर्म डलने वाले हैं। तो ये दिमाग से निकाल देना कि दिल्ली जोन है, देखो जैसे कि यहाँ है आपका जयपुर जोन है, यहाँ प्रयागराज जोन है, हुबली जोन है,
ठीक है। ये आपकी जोन है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो दिल्ली जोन में है, 2008 है, 2008 वैकेंसी है। और उससे कम जो है आपके यहाँ दिया गया है मुंबई जोन, इसमें है 1892 वैकेंसी। सबसे कम जो कट ऑफ गई थी पिछली बार वो गई थी आपकी गुवाहाटी की गई थी, जिसमें आपकी 825 वैकेंसी है, 828 है सॉरी टोटल आपकी। ये जर्नल की है, यहाँ यूआर की है, ये ओबीसी की होंगे, ये एसटी एसटी, और ये आपकी टोटल मिला के जो है इसमें 2048 है। ठीक है। और चेन्नई की भी कम गई थी। ठीक है। तो आपके जो सबसे ज्यादा फॉर्म डलने वाले ना भाई साहब, इनमें ही डलने वाले हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में डलेंगे, दिल्ली में फॉर्म बहुत ज्यादा डलेंगे, लेकिन उन बच्चों के कम डलेंगे जिनकी तैयारी मिडिल क्लास की है। मिडिल क्लास वाले मतलब ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है, बहुत ज्यादा बेकार भी नहीं है, वो कम डालेंगे दिल्ली जोन में दोस्त। सबसे ज्यादा कौन डालेगा? जो नया बच्चा होगा जिसे कुछ पता ही नहीं है, बस ये देख लेगा हाँ जी भाई साहब मुझे दिल्ली में नौकरी मिल जाएगी। और सबसे ज्यादा कौन डालेगा? सबसे ज्यादा वो बच्चे डालेंगे जिनका बहुत अच्छे से सब कुछ है, क्योंकि उन्हें रहना ही दिल्ली में है। ठीक है। ऐसे दोस्त डालेंगे। मिडिल वाले जो हैं वो जोन चुनेंगे जिनकी कट ऑफ कम गई थी। मैंने आपको बता दिया है चेन्नई और आपकी गुवाहाटी की कम गई थी कट ऑफ, बाकी सबकी समथिंग। सबसे हाई फाई दिल्ली की जाती है, आपको पता ही है। ठीक है। ये आपके जोन है, वैकेंसी आपके सामने ये दी गई है, इतनी इतनी है। ठीक है। और यहाँ आपको देख लेते हैं, ये हैं बुक जिनका हम सॉल्यूशन आपके लिए देने वाले हैं। ठीक है। आपके सामने है ये, सबसे पहले यहाँ मैथ की बुक है। मैथ की बुक है रेलवे ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी के लिए है। ठीक है। ये आपकी सामान्य ज्ञान है, ये और ये आपकी रीजनिंग है। क्या क्या टाइमिंग होने वाली है वो मैं जस्ट अभी अगली स्टेप में आपको बताऊंगा। यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले आपका जो मैथ स्टार्ट होगा वो 8:30 से स्टार्ट होगा, लाइव क्लास होने वाली है। ठीक है। बिल्कुल लाइव क्लास होगी और ऐसा आपको मैथ पढ़ाया जाएगा कि आप ये फील करोगे कि भैया हम पेड कोर्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है। ये बुक तो सिर्फ इसलिए है कि आपको ट्रस्ट हो जाए, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा वर्ड, इतना बहुत कुछ नाम हमने कमाया नहीं है जिससे हम अपना कंटेंट दे दें। ये तो बस इसलिए है कि आपको थोड़ा सा ये फीलिंग आए हाँ भैया क्वेश्चन इस बुक से हैं। लेकिन पढ़ाने का तरीका, जैसे कि मैंने अभी मैथ पढ़ाया है एसएससी जीडी के लिए, वहां से आप देख सकते हो बच्चों का इतना अच्छा रिव्यू आया है। एक भी कमेंट आप कोई सी भी वीडियो पे जाके देख लेना, नेगेटिव नहीं है। सब दोस्तों ने यही बोला है कि भैया हमें पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इसमें भी आपको मैथ उसी लेवल का पढ़ाया जाएगा कि आपको पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं होगी। 1/2/2025 से आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, 1/2/2025 से स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि 1 फरवरी से 8:30 पे जुड़ना मत भूलना लाइव मैथ की क्लास में। ठीक है। जस्ट इसके बाद आपकी हो जाएगी जीके की क्लास। कितने? 10 बजे से 10 AM से लाइव क्लास होने वाली है। 1/2/2025 से सामान्य ज्ञान की ये बुक है। जैसे ही ये सामान्य ज्ञान की बुक आधे में पहुंचेगी हम साइंस भी स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है। साइंस की अलग बुक है ये सामान्य ज्ञान, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है। इसमें सामान्य ज्ञान के कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें हालांकि है, पर उस लेवल की नहीं है भाई साहब जिस लेवल की रेलवे ग्रुप डी में साइंस पूछी जाती है। तो उसके लिए अलग से पढ़ाई जाएगी। बुक है आपके इसी एप्लीकेशन पे लॉन्च हुई है, उसको ही हम अच्छे से बहुत डिटेलिंग में पढ़ाएंगे, क्योंकि साइंस बहुत एक्सट्रीम लेवल की पूछी जाती है इसके अंदर। ठीक है। जो मैथ और साइंस में कमांड बना लेगा ना वो इसमें सिलेक्शन ले जाएगा। ठीक है। मैथ में कमांड मैं आपकी ऐसी बनवा के छोड़ूंगा कि आप देखते नहीं, क्वेश्चंस को उड़ाना सिखा दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई भी चीज में आपको फॉर्मूला लगाया जाएगा। अभी सब कुछ दिखाऊंगा, बुक का भी डेमो दूंगा, कैसी बुक है, कहाँ कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपकी हो जाती है रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग की क्लास कितने बजे से चलने वाली है? रीजनिंग की क्लास आपकी 11 बजे से चलेगी AM में ही, आपका 1/2/2025 से चलने वाली है। ये आपकी बुक है। ठीक है। इस सब की आपको जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है PDF भी मिलेगी। जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ाया है, एक चैप्टर की टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना। बहुत बच्चे ने ज्वाइन किया हुआ है। जितनी भी बुक्स की हम पढ़ाते हैं सबकी कंप्लीट PDF देते हैं, इसकी भी आपको मिलने वाली है। ठीक है। सब बुक की PDF मिलेगी, एक चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। PDF जो मिलेगी वो इसी फॉर्म में मिलेगी जिस फॉर्म में हम यहाँ क्वेश्चंस लेके आते हैं। ठीक है। उसमें आपको निकालने में बहुत मजा आएगा, एक एक क्वेश्चन को स्क्रॉल करते जाएगा, आसानी से निकालते चले जाओगे। ठीक है। तो ये आपकी सब क्या है क्लासेस हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बुक का डेमो दे देता हूँ। ठीक है। किस टाइप की बुक है, कौन कौन से मैथ में हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं,
आपको भी तो पता होना चाहिए कि हाँ भैया ये बुक्स हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं, पीवाई की क्वेश्चंस हैं, कौन से पीवाई क्यू हैं, वो सब चीज़ यहाँ मैं आपको बता दूं। जैसे कि ये है आपकी बुक की पीडीएफ, ठीक है। अच्छी बुक है, अच्छे से हमने इसको क्या किया है, एनालिसिस किया है, जब भी जाके आपको बताया है। ये इंडेक्स है, सबसे पहले इसमें संख्या पद्धति, दशमलव, भिन्न, लैसम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर एंड ये दिए गए हैं। आपका परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल है। और मैं यहाँ आपसे बात करूँ, एज हो जाएगा, पार्टनरशिप हो जाएगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, टाइम एंड वर्क हो जाएगा, पाइप और टंकी हो जाएंगी, ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा, बोट एंड स्ट्रीम हो जाएगा, अलजेब्रा हो जाएगा, और आपका कोऑर्डिनेट इक्वेशन हो जाएगी, हाँ 2D मेंसुरेशन में हो जाएगी, 3D पॉलीगॉन, बहुभुज हो जाएगा, पॉलीगन हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा टिग्नोमेट्री हो जाएगी। टिग्नोमेट्री के भी 102 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा मत समझ लेना कि इसमें एडवांस मैथ नहीं आता दोस्तों, एडवांस मैथ भी खूब अच्छे से आता है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस है, आपकी ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिक्स है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। ये टोटल के टोटल 33 टॉपिक हैं आपके, 33 चैप्टर भी आप इन्हें बोल सकते हो। 33 चैप्टर हैं जिनमें से क्वेश्चंस बनते हैं। इनमें से आप मुश्किल से 20-22 चैप्टर पढ़ते होगे, फिर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे बनते नहीं। आप बोलोगे भैया ये आउट ऑफ सिलेबस आया है, देखो ना यहाँ 33 चैप्टर दिए गए हैं, 33 चैप्टर्स में से ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस हैं यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये आपके सामने संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है, तो आपका ये हो जाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन से टाइप वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट टाइप ये है, फर्स्ट टाइप के देखो क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे हैं। एनटीपीसी 2021 में आया है, सभी क्वेश्चंस अपडेट हैं एकदम, ठीक है। 2021, 22, 23 के सब क्वेश्चंस अपडेट हैं। टाइप वाइज और लेवल वाइज इस बुक में क्या है, संकलन है। तो इन सब बुकों का हम आपके लिए सॉल्यूशन देने वाले हैं, ठीक है। सेशन से जुड़ना है, सुबह में आपको टाइम टेबल पता ही चल चुका है, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाके आप पीडीएफ, जैसे जैसे हम चैप्टर्स पढ़ाते जाएंगे सबकी पीडीएफ वन बाई वन चैप्टर वाइज चैप्टर आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो धन्यवाद यहाँ तक जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।